वार्निंग। कृपया इस वीडियो को वो लोग ना देखें जो खुद से दया की उम्मीद रखते हैं, जिनमें नंगा सच सुनने की क्षमता ना हो। शायद इस वीडियो से आपके मन को ठेस पहुंचे, तो दर्शकों को सलाह है कि विवेक से आगे बढ़िए। एक और साल बीत गया और बीत गया साथ ही वो वक्त जो कुछ वादों के लिए दिया गया था। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि ठीक एक साल बाद यही मिलेंगे अपने वादों का हिसाब लेने, तो हाँ, वो वक्त आ चुका है। चलिए अब अपने अंदर झांकिए और रख दीजिए सामने जो कुछ भी है। सम्मान, खुशी, नाराजगी, दुख, घिन, बहाने, आलस, शर्म या फिर पछतावा। स्वागत है आपका इस साल की आखिरी वीडियो में। वैसे साल के अंत में हम हर बार ऐसी वीडियो बनाते हैं जहां हम अपने आप से बात कर सके और कुछ वादे कर सके। लेकिन जान लीजिए कि ये वादे हम मजाक में नहीं लेते। आपका वादा आपकी जुबान है, और जो इंसान अपनी जुबान की कीमत नहीं करता वो सबसे पहले अपनी नजरों में सम्मान खो देता है। इसीलिए जरा संभाल के वादा तो कर लोगे, लेकिन क्या उसे निभा पाओगे? कहीं सुकून से बैठ जाइए, क्योंकि थोड़ा सोचना है और थोड़ा लिखना है। जी हाँ, लिखना है। एक कमेंट आपके बारे में। मैं वैसे कभी कहता नहीं हूं, लेकिन आज जरूर कहूंगा, क्योंकि ये कमेंट आपके लिए है। कमेंट ना तो मेरे बारे में होनी चाहिए, ना इस वीडियो के बारे में, और ना ही किसी और के बारे में। कमेंट होनी चाहिए सिर्फ आपके बारे में। कमेंट छोटी होगी, बड़ी होगी, कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, ऐसी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप लिख रहे हैं और अपने लिए लिख रहे हैं। तो हाँ, कीजिए कमेंट। कमेंट में खुद से बात करनी है। क्या बात करनी है वो भी आप ही तय करेंगे। बैठिए कुछ वक्त अपने साथ, बताइए अपने आप को कि साल कैसे बीता, क्या क्या हुआ, कौन से हादसे हुए, कौन सी गलतियां हुई, क्या सीख पाए, क्या जीत पाए, क्या हार पाए, क्या खुल के हंस पाए, क्या खुल के रो पाए। पूछिए अपने आप से। यकीन मानिए आप बेकरार हैं इन जवाबों को देने के लिए, बस आप कभी पूछते नहीं। आज मौका है तो पूछिए, और साथ ही पूछिए उस वादे के बारे में। वो वादा जो आपने अपने साथ किया था ठीक एक साल पहले। फिर वो चाहे किसी एग्जाम के बारे में था, किसी बिजनेस के बारे में था, किसी जॉब के बारे में था, पैसों के बारे में, या फिर पढ़ाई के बारे में, किसी भी बारे में हो। लेकिन पूछिए अपने आप से कि क्या वो वादा पूरा कर पाए। अगर हाँ, तो तारीफ कीजिए अपनी। हकदार हैं आप इसके। थपथपाइए अपनी पीठ, दीजिए थोड़ी शाबाशी, क्योंकि तुम वो वादा निभा पाए। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं निभा पाए तो पूछिए कि क्यों नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। क्या खुद से झूठ बोल रहे हो? क्या खुद को अंधेरे में रख रहे हो? क्या बस अपनी गलतियों को सहला रहे हो? पूछिए, मांगिए हिसाब अपने आप से। इस हिसाब के हकदार हैं आप। कहाँ गया मेरा एक साल? पूछिए। डांटिए थोड़ा अपने आप को, होइए थोड़ा गुस्सा, कीजिए थोड़ा उस दर्द को बर्दाश्त। साल बर्बाद हुआ है तो मानिए कि हाँ, हुआ है साल बर्बाद। आलस किया है तो कहिए कि हाँ, मैंने किया है आलस। देखिए आखिर गलती कहाँ हो रही है, और यकीन मानिए जवाब भी आप जानते हैं। बस एक बार पूछिए। और जब बात हो जाए पूरे साल की, तो कुछ सवाल और कीजिए अपने आप से। कैसे हो? ठीक तो हो ना? क्या खाना ठीक से खा रहे हो?
क्या ठीक से सो रहे हो? क्या अच्छे से ख्याल रख रहे हो अपना? कहिए खुद से कि अब चलो जैसा भी हूं, लेकिन मैं तो मैं हूं ना। अब मुझे मुझसे बेहतर और कौन समझेगा? पूछिए, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो शायद कोई नहीं पूछेगा। और आखिर में एक वादा कीजिए अगले साल के लिए। वादा कैसा होगा, किस बारे में होगा, ये आप तय करेंगे। बस याद रखिए कि हल्के में मत लीजिए अपने वादे को। खुद के लफ्ज़ों के मायने रखिए। देखिए, मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मैं खुद को अपने लफ्ज़ों से तोलता हूँ। मेरे लिए मेरे वादे अहम हैं। अगर मैं उन पर खरा नहीं उतरता तो ये मेरे लिए शर्मनाक है। न सिर्फ शर्म बल्कि घिन महसूस होगी मुझे अगर मैं अपने लफ्ज़ों को गंभीरता से ना लूँ। अगर मेरी नाकाबिलियत और आलस की वजह से मैं हारता हूँ तो मैं उस हार का हकदार हूँ, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी हार पर मुझे दया दिखाए। मैं खुद भी नहीं, मेरा अहम इसे लाचारी समझेगा। गलती हुई है तो मानना सीखिए। अगर आप अपने आज पर काम नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले बुरे कल के लिए चौंकिए मत, क्योंकि वो आप ही का परिणाम है। और उस वक्त कम से कम इतना आत्मसम्मान रखिए कि आप उस हालात को बिना बहाने बनाए बर्दाश्त कर पाए। वैसे एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि प्रोजेक्ट हेक्सिस के बारे में है। मैंने प्रोजेक्ट से पहले ही कहा था कि ये कोई जादू नहीं है, ये मुश्किल होगा और इसके लिए आपको मेहनत लगेगी। बहुत से लोग इसमें शामिल हुए थे, लगभग 3000। हाँ, ये बेसिक था, ये बोरिंग था, ये आम था, लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि आसान होता तो सब कर लेते। 120 दिन हर रोज अपने दिन की जिम्मेदारी लेकर काम करना आसान थोड़ी है। इसीलिए तो आखिरी फेज तक सिर्फ 173 लोग बचे थे और कंप्लीट करने वाले लोगों के सिर्फ 41 मेल थे। 3000 लोगों में से सिर्फ 41 लोग 120 दिन मेहनत कर पाए, सिर्फ 41। मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस आपको समझा रहा हूं कि मेहनत करना आसान नहीं है। सपने तो कमज़ोर लोग भी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा सिर्फ ताकतवर लोग कर पाते हैं। अपने समय का अपमान मत कीजिए, और अपमान करना ही है तो बदलाव की उम्मीद मत रखिए। मैंने पहले भी कहा था कि वादा करना आसान होगा, लेकिन उसे निभाना कहीं ज़्यादा मुश्किल। इस बार वादा करते वक्त बस ख्याल कीजिए कि आप इसे बस चंद लफ्ज़ ना समझ लें। यह लफ्ज़ आपकी भूख का, आपकी चाहत का प्रमाण है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इन्हें पूरा करने की क्षमता रखें, वरना तो वो बस आपके खोखले किरदार का सबूत है। संघर्ष से प्यार करना सीखिए, तभी आपका वजूद महान बन पाएगा। और अपने वादे की बार बार तौहीन मत कीजिए, वरना लाचार होकर जीने की आदत लग जाएगी। तो कीजिए कमेंट और समझाइए खुद को जिस भी तरीके से आप ठीक समझे, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। बस मौका दीजिए। ये साल खत्म हो चुका है, तो कीजिए खुद से एक नया वादा और पूरा कीजिए इस बार। उम्मीद है आपका ये नया साल अच्छा होगा, या फिर आप इसे अच्छा करेंगे। बीतते वक्त के साथ बीतता साल 2025। कुछ वादे पूरे हुए और कुछ अधूरे रहे। खैर, जैसा भी रहा हो, ये साल बीत चुका है। अब एक नया साल और एक नया वादा, और वादा है मेरा कि फिर से मिलेंगे 1 साल बाद इसी वादे के साथ। तब तक ख्याल रखिए और बने रहिए इस एक अजीब चैनल पे, इस एक अजीब इंसान के साथ। आप देख रहे हैं समथिंग कॉल्ड क्यूरियस। आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।